नमस्कार। आजकल एक बहुत बड़ा मिथ चल रहा है हनुमान जयंती और हनुमान जन्मोत्सव के बारे में, और यह सभी सोशल मीडिया की देन है जिन्होंने लोगों में भ्रांतियां फैला रखी है। कुछ लोगों का मानना है कि जयंती मृत व्यक्तियों मनाई जाती है और जन्मोत्सव जीवित व्यक्तियों का। हनुमान जी अजर अमर हैं, चिरंजीवी हैं, तो इसलिए उनकी जयंती ना मनाकर जन्मोत्सव मनाया जाए। जबकि हम शास्त्रों के हिसाब से अगर देखते हैं तो जयंती और जन्मोत्सव एक ही शब्द के दो रूप हैं। जयंती का अर्थ है जन्म की तिथि, अर्थात जिस दिन किसी महान विभूति का भगवान के अंश स्वरूप किसी महान कार्य को करने के लिए जन्म हुआ है, उसको हम जयंती के रूप में मनाते हैं। जैसे हनुमान जी महाराज जो सब चिरंजीवियों में एक हैं, उन सभी की जयंतियाँ ही मनती हैं। जन्मोत्सव का अर्थ है कि जन्म का उत्सव, जैसे जन्म होने के बाद हम उसके उत्सव के रूप में मनाते हैं, वो जन्मोत्सव है। जन्मोत्सव हम किसी का भी मना सकते हैं, नहीं, जयंती सिर्फ महान विभूतियों की ही बनती है। और मेरी नज़रों में कलयुग में हनुमान जी के अलावा कोई भी ऐसी महान विभूति ने जन्म नहीं लिया जो जयंती मनाने के काबिल हो, इसलिए जयंती मनती ही नहीं है। जन्मोत्सव हम किसी का, हमारे घर में बच्चा जन्म लेता है, हम जन्मोत्सव उसका मनाते हैं, उसकी जयंती थोड़ी मनाते हैं। जन्मोत्सव हम किसी भी रूप में मना सकते हैं क्योंकि उसका अर्थ है जन्म का उत्सव मनाना। इस बार हनुमान जयंती 1 अप्रैल और 2 अप्रैल दोनों को मनाई जाएगी। विशेष रूप से उद्यात तिथि 2 अप्रैल को है, तो हम 2 अप्रैल को विशेष रूप से मनाएंगे। आइए कुछ ऐसे उपाय जो हनुमान जयंती में हम कर सकते हैं और अपने कार्यों को निर्विघ्न रूप से पूरा कर सकते हैं। जैसे किसी के संतान बाधा में रुकावट है, तो हनुमान जयंती के दिन एक नारियल पानी का, एक मीठा पान और एक अनार पान यथाशक्ति दक्षिणा लाल कपड़े में बांध के अपनी मनोकामना निमित्त हनुमान जी के चरणों में चढ़ाएं और उनसे अरदास लगाएं कि हे बालाजी महाराज, आप मेरी सोनी गोद को भरें और ऐसी कृपा करें कि अगले वर्ष हनुमान जयंती के दिन मैं अपनी संतान के साथ आपके दर्शन करूं। ऐसी कामना करते हुए घर आएं और 11 दिन तक हनुमान चालीसा का या सुंदरकांड का जो संभव हो सके उसका पाठ करें और हनुमान जी को 11 मंगलवार चूरमे का भोग लगाएं। आपकी निश्चय ही मनोकामना पूर्ण होगी। हनुमान जी फल को देने वाले हैं और आपकी अवश्य मनोकामना पूर्ण करेंगे। दुकान में अगर बाधा चल रही है तो एक जायफल, एक सफ़ेद फिटकड़ी का टुकड़ा लाल या काले कपड़े में बांधें और अपनी दुकान में घुमाकर मेन गेट पर बांधें। इससे आने वाली नज़र से बचाव होगा, आपके दुकान के अंदर बरकत होगी। और अगर हो सके, अगर आपके लिए संभव है तो सागवान की लकड़ी का 9 अंगुल का स्वास्तिक बनाएं बगर जोड़ का, और दुकान में घुसते ही सामने की दीवार पे उस स्वास्तिक को लगाएं, या जो आपका काउंटर है जिस सीट पे आप बैठते हैं अपने ऑफिस के अंदर, अपने सीट के पीछे अपने उस ऊपर लगाएं, और आपकी दुकान के अंदर जो भी बंधन प्रभाव होगा वो तुरंत निष्फल हो जाएगा और दुकान में जैसा आप चाहते हैं तरक्की, प्रोग्रेस होगी, काम धंधा बढ़ेगा, रुके काम बनेंगे। और जो बच्चे पढ़ाई से जी चुरा रहे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो हनुमान जयंती से एक संकल्प लें, सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें और 7 मंगलवार 400 ग्राम पतासे 10 मुट्ठी भरकर अपने ऊपर से वारें और नहर में प्रवाहित कर दें। पढ़ाई मन भी लगेगा और अच्छे नंबर लेकर पास होंगे। इसी के साथ हनुमान जयंती की शुभकामनाएं। हनुमान जी महाराज आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जय श्री बालाजी, जय श्री राम।